बाई सर रिडक्शन ऑफ पहले वाला स्टेप आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? बाई रिडक्शन ऑफ बेंजीन बाय डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस का क्या, N2 को जो नॉर्मली डाइएजोनियम बोलते हैं और क्लोराइड है तो डाइएजोनियम, बेंजीन में लगा हुआ है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन यदि H3PO2 के साथ कराया जाए तो H3PO2 क्या है, एसिड H प्लस देगा और ये H प्लस क्या करता है बेटा, यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इधर जब यदि किसी कंपाउंड में H प्लस H ऐड हो जाए, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या, रिडक्शन, तो ये H ऐड होकर क्या निकाल देता है, इस Cl को निकाल देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि H3PO2 की हेल्प से हुआ और आपका बेंजीन का प्रिपरेशन हो गया। तो ये वन ऑफ द मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन। प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन में हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं बाय फ्रीडल क्राफ्ट, बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन का रिएक्शन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या करना होता है, बेंजीन का रिएक्शन CHCl3 प्लस AlCl3 के साथ कराते हैं। आप समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इससे याद हो जाएगा। AlCl3 क्या होता है बेटा, एक लुईस एसिड होता है। इसके पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब है इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या करता है, इस Cl को खींच लेता है और इस Cl को यदि खींचेगा तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस और ACl4 माइनस। ये इस AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को खींचेगा तो ये क्या बना लेगा, ACl4 माइनस। करेक्ट। ये बोलेगा कि भाई Cl बोलेगा कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, मेरे अपने इलेक्ट्रॉन दो और मैं क्या करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ऐसे करके इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये अब ये बेंजीन देखेगा कि बेंजीन देखेगा बेटा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मली बेंजीन बेटा इलेक्ट्रॉन देता नहीं, पर डिफिशियंसी देखेगा तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा, बेंजीन पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। तो इस तरीके से बेटा टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाता है और बाद में क्या बन जाएगा, HCl। आया समझ में ये, यस। नोट कर लो इतना। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब CH3Cl की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा इसमें तो अभी ऑर्थो मेटा पैरा कुछ है नहीं प्रश्न। तो इसमें क्या होगा, ये जो इसमें सारे पोजीशन तो अभी आइडेंटिकल ही है ना, तो कहीं पर भी लगे CH3 वो तो हमेशा 12 ही नहीं रहेगा। हाँ, अब जब इसकी रिएक्शन यदि आप कहीं और कराओ तो फिर हमें उसमें से डिसाइड करना होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में।
ठीक है, अभी हमें ये सब नहीं सीखना है, हमें सिर्फ अभी क्या सीखना है, सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे। बाकी ये सारी चीजें हमें, ये हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पूरा डिटेल में मैकेनिज्म, अभी तो मैंने बहुत कम चीज बताया इसमें, मैकेनिज्म ही नहीं सिखाया आपको। अभी तो सिर्फ मैं आपको नेम्ड रिएक्शन बता रहा हूँ, जिससे आपके कॉलेज में जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें help होगा। ठीक है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन, बट इन सब का मैकेनिज्म होता है बेटा, इन सब को हम लोग मैकेनिज्म से करेंगे। और इनमें बहुत सा, ये समझो बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अकेले एक लेक्चर में पढ़ाई जाती है, एक डेढ़ घंटे के लेक्चर में, तो अच्छा खासा इसमें होता है। बट अभी हमें सिर्फ क्या याद रखना है, नेम याद रखना है, और किस तरीके से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इतना हमें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लिया था वो? यस सर। नेक्स्ट देखो भाई, हम लोग ने बुर्ज रिएक्शन सीखा था। अब ये नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन होता है बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। एक फिटिंग साइंटिस्ट थे, फिटिंग, उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए थे, मतलब एरोमेटिक रिएक्शन में कपलिंग कराए थे। बुर्ज में क्या हो रहा था, हम लोग अल्काइल ग्रुप का नॉर्मल एल्केन की कपलिंग करा रहे थे, बुर्ज फिटिंग आए, वो क्या करे, एरोमेटिक कंपाउंड की कपलिंग हुई। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक नया नया नाम निकाल दिया, बुर्ज फिटिंग। बुर्ज में क्या होता है, इसमें एक, सपोज इसमें क्या लेते हैं, यहाँ हमने क्या किया, एक बेंजीन लिया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपका वॉइस बहुत क्रैक होके आ रहा है, कुछ बराबर सुनाई नहीं दे रहा। क्या सभी का हो रहा है क्या? नो सर। सर अभी आया बराबर। जो सभी को ठीक आ रहा है ना? हाँ सर, बाकी नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। यस सर। तो हाँ सर, बराबर आ रहा है। बेटा आस्था थोड़ा देखो आप अपना नेट, हो गया? तो ये जो है, मैं क्या बता रहा था, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में, इसमें आपको क्या करना होता है, इधर पर बी आर, एक मैंने क्या लिया बेटा, एरोमेटिक, मतलब अराइल बी आर लिया, एरोमेटिक कंपाउंड लिया, और एक मैं क्या लूंगा इसमें, अल्काइल ग्रुप लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, अल्काइल, मतलब CH3Br। और बुर्ज रिएक्शन है तो आपको याद होगा, उसमें मैं क्या लेता हूँ, Na, 2Na, करेक्ट। तो याद हो, बुर्ज में तो मैंने क्या बताया था, इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म सिखाया था। ये भी क्या होगा बेटा, रेडिकल में ब्रेक होगा, और और ये क्या करेगा, सोडियम, सोडियम क्या करेगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों Br को दे देगा। फिर Br तो क्या बना लेंगे, Br2 बना लेंगे, ठीक है। और ये जो आपके हैं, ये आपस में क्या बना लेंगे, CH3PH। आगे समझ? यदि नहीं आया हो तो मैंने आपको इस तरीके से भी करना सिखाया था, इधर Br है, इधर 2Na, और इधर प्लस Br, इधर CH3। और ये क्या होगा, Na क्या करेगा बेटा, दोनों Br को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2NaBr निकल जाता है, और हमें बचता क्या है, PH CH3। तो इसमें क्या हुआ बेटा, अराइल, अराइल वाला क्या होता है बेटा, फिटिंग। बुर्ज क्या था आपका, अल्काइल। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है? बुर्ज तो पढ़े हैं ना हम लोग, यस सर। और ये फिटिंग पढ़े थे। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं बुर्ज फिटिंग। नोट करो इसको। थर्ड देखो,
from Grignard reagent. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड से क्या होगा, लिख लिया होगा ऊपर वाले में सभी ने? 1 मिनट सर। चलो लिख लो, फिर इसको शुरू करते हैं। डन सर। डन। इसमें क्या होगा, ग्रिग्नार्ड क्या होता है बेटा, ये आपका सपोज इधर पे मैंने क्या किया, MgBr लिखा, और इधर पे मैंने क्या लिखा, CH3Br। तो यदि बेंजीन के साथ MgBr है, Mg क्या है बेटा, मेटल, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, यदि ये इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बना है तो ये MgBr हमेशा क्या करता है, Mg प्लस और Br और C माइनस, और ये C माइनस क्या करेगा, इधर हमें पता है पार्शियली नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसको निकाल देता है, और क्या बन जाता है, PHCH3, फिर से टॉल्यूइन का फॉर्मेशन। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉल्यूइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आया क्या समझ में? यस यस सर। क्या था ये, ऐसे था, ठीक है। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, एक बार और समझ लो। ये क्या होगा ये जो आपका Mg है, ये Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको पहले बताया अल्काइल ग्रुप को हमेशा कैसे देखना है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव में। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3 प्लस MgBr2। नोट कर लो इसको। हाँ MgBr2 आएगा, बट MgBr2 का देखो साइड प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट क्या आ रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे समझ, इतना नोट किया ये? नेक्स्ट देखो जरा,
preparation of xylene। जाइलीन याद है क्या बताया था मैंने? जाइलीन होता है बेटा यदि जब आपके बेंजीन रिंग में क्या हो, 2 CH3 आ जाए, ठीक है। यदि ऑर्थो पोजीशन पर है एक, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोजाइलिन। और यदि मेटा पे आ जाए तो मेटाजाइलिन। एक इसको क्या बोलेंगे? मेटाजाइलिन। और यदि पैरा में है तो क्या बोलेंगे इसको? पैराजाइलिन। अब जरा देखो इसकी क्या प्रिपरेशन होगा। अब ये CH3 है, इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कराऊं? जो अभी प्रश्न ने डाउट पूछा था, प्लस AlX3, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बेटा, ये Al क्या करेगा, इस X को खींचेगा और CH3 प्लस प्लस क्या बनाएगा? AlX4 माइनस, करेक्ट। और ये AlX4 माइनस, अब अभी तो उसमें क्या था बेटा, सारी पोजीशन आइडेंटिकल थी। अब सारी पोजीशन यदि आइडेंटिकल थी तो हम लोग ने क्या किया था, कहीं से भी अटैक करा दिया था, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, किसी भी डबल बॉन्ड से अटैक करा दिया था। बट अभी हमें पता है बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये एक H निकलता है, माइनस बनता है, माइनस क्या करेगा? रेजोनेंस। और ये माइनस चार्ज कहाँ कहाँ घूमता है? यहाँ। ये तो आपको पता है, ये माइनस चार्ज कहाँ कहाँ घूमता है? ऑर्थो और पैरा पर। करेक्ट, ये है। तो अब ये बताओ, ये जो रिंग है, ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी। अब रिंग इलेक्ट्रॉन देगी, बट कौन से कार्बन पर जाके लगेगा? तो ये बताओ कौन सा कार्बन अटैक करना चाहिए? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव या ये नेगेटिव? इसका मतलब या तो बेटा ऑर्थो या पैरा, क्योंकि मेटा पर तो नेगेटिव चार्ज है नहीं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि किसी को इलेक्ट्रॉन देना होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला सबसे पहले देगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? या तो हमें क्या मिल सकता है कि भाई जो ये नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो वाला, ये लग जाए, या क्या हो जाए, या ये पैरा वाला नेगेटिव चार्ज है ये लग जाए। करेक्ट, या ये इलेक्ट्रॉन दे दे या ये इलेक्ट्रॉन दे दे। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोजाइलिन। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाजाइलिन। आ गया समझ में किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके से जाइलिन का प्रिपरेशन हो रहा है, और क्यों हमें ऑर्थो और पैरा ही मिला, मेटा क्यों नहीं मिला? ये समझ में आ गया? यस सर। सर वो पैराजाइलिन होगा ना जो लास्ट वाला आपने लिखा है? हाँ 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 हाँ, पैरा होगा वो तो। हम्म। नोट कर लो इसको। तो तुम लोग को मैंने ये सब सिखा दिया था ना, क्रैकिंग, पाइरोलिसिस, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमेरिज्म, ये सारी रिएक्शन हो गई थी एल्केन में।
हेडिंग डालो जरा, मिसलेनियस। देखो अभी मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैंने, मेरे हिसाब से ये चैप्टर हो गया, ठीक है। बट जितनी भी चीजें एनसीईआरटी से छूटी हैं, क्योंकि मैं कुछ चीजें दूसरे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ओके। आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से चलो करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप ये जो प्रिपरेशन ऑफ xylene का आपने ये जो सिखा है वो थोड़ा शॉर्ट में लिखवा के दे सकते हो? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ ना। सर। वो जो आपने बाद में वाला सिखा है, मतलब पहला स्टेप तो मुझे क्लियर हो गया, पर सेकंड स्टेप नहीं समझा देखो जो आपने नीचे से लिखा है। ये इतना समझ में आ गया कि ये एल एक्स खींचेगा क्या बनेगा, सी एच थ्री प्लस और एल एक्स फोर माइनस बनेगा, करेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और इसको बेंजीन रिंग क्या करने वाली है, इलेक्ट्रॉन देने वाली है, करेक्ट। अब इनमें से, अब ये अभी जो हम लोग ने उससे पहले रिएक्शन सीखी थी, टॉल्यूइन का प्रिपरेशन करा था, उसमें सारे पोजीशन आइडेंटिकल थी, कहीं भी अटैक करा दिया। बट यहाँ पर बेटा CH3 लगा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, एक ऑर्थो होता है, एक मेटा होता है, एक पैरा होता है। अब आपका ये जो CH3 कौन सा कार्बन इस पर अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो हमें समझना होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन करा के हमने देखा ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ रेजोनेंस करके जाता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जा रहा है। अब नेगेटिव चार्ज यदि किसी कार्बन के ऊपर बन रहा हो तो वही अटैक करेगा, यदि किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इसको दे सकता है। यदि इसको देगा तो क्या बनेगा, ये देगा तो ऑर्थो बनेगा, ये देगा तो पैरा बनेगा। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके, अब देखो हेडिंग डालो, मिसलेनियस रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस जो सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैंने अभी कंट्रोल ऑक्सीडेशन आपको सिखाया है क्या? यस सर, ओजोनोलिसिस आपने सिखाया। ओजोनलिसिस नहीं, ओजोनलिसिस तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में यदि बेटा आप CH4 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन O2 O2 के साथ कराते हैं, तो हमने कंबसन तो सीखा है, CH4 की रिएक्शन यदि O2 के साथ कराया जाए तो CO2 बन जाता है, करेक्ट। बट इस बार हमको बेटा CO2 नहीं बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इस कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो अब O2 के साथ यदि बर्न कराओ तो CO2 मिल जाता है, तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो कि क्या कराए, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराए, और CH4 से हमें क्या मिल जाए, एल्कोहल मिल जाए। तो उसके लिए हमें रिएजेंट यूज करना होता है बेटा Cu, वो भी 523 केल्विन पर और 100 atm प्रेशर पर। यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हमें मिथाइल एल्कोहल मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। आ गया ये समझ में? तो सबसे जरूरी काम क्या है बेटा, सबसे जरूरी है हमें ये रिएजेंट याद रखना। इसको बोलते हैं बेटा, ऐसे भी याद रखते हैं कि सीयू चिप्स के प्रेजेंस पर थोड़ा सा हीट करो तो क्या होगा, CH4 आपका O2 के साथ रिएक्ट, CH4 का कोई भी यदि एल्केन है बेटा, कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन है, उसका क्या हो जाएगा, वो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिर्फ ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका CO2 नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल्ड
ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये? यस सर। सेकंड क्या है, यदि CH4 की रिएक्शन O2 के साथ कराया जाए, अब रिएजेंट चेंज कर रहा हूँ, अब इसकी जगह क्या ले रहा हूँ बेटा, MO2O3 के साथ यदि हीट करूं तो इससे क्या मिला था मेरे को, अल्कोहल मिला था। इससे मेरे को क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है। और ये एल्डिहाइड कैसा, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मीथेनॉल प्लस H2। तो कोई आपसे बोले कि एल्केन की रिएक्शन कराओ और MO2O3 के साथ कराओ, तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड मिलेगा, मतलब मीथेनॉल मिलेगा। और यदि आप CU चिप्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। आ गया समझ में इतना? अब यदि तो हमें बेटा लैब में यदि यदि आप गए लैब और आपको मीथेनॉल चाहिए तो आप क्या करोगे, ये रिएजेंट यूज कर लोगे। यदि आपको अल्कोहल चाहिए था तो आप क्या करोगे, CU चिप्स ले लोगे, करेक्ट। अब यदि आपको एसिड चाहिए तो क्या होगा, तो सेकंड वाला एक बार फिर से समझा देंगे प्लीज। बेटा ये जो वो क्या रिएजेंट है बीच वाला मॉलिबडेट, कैटलिस्ट? MO2O3 मॉलिबडेट, क्रिमिनल मोस्ट ओके वांटेड, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, ये ठीक है। ओके। तो इसके यस सर। प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, हीट करने पर हमें एल्डिहाइड मिलेगा, मीथेनॉल मिलेगा। ओके नेक्स्ट यदि देखा जाए CH3CH2 प्लस 3O2, इसकी रिएक्शन यदि कराया जाए CH3CO होल ट्वाइस Mn हीट करने पर, तो क्या होगा, ये बेटा आपका इसके प्रेजेंस पर, ये मैग्नीज है, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नीज एसीटेट बोलते हैं। मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये वाला कार्बन इसमें चला जाता है, एसिड में चला जाता है, और इसमें क्या, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। आगे समझ में, और हमें इथेनोइक एसिड मिल जाता है। तो हर एक रिएजेंट का बेटा डिफरेंट काम है, जो भी हमें चाहिए है हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रिएजेंट ले लेते हैं और हम लोग इसका प्रिपरेशन कर देते हैं। फोर्थ, जो आपका CH3 होल थ्राइस CH है, इसकी रिएक्शन, ये बेटा ये थोड़ा स्पेशल है। ये आपका जो एल्केन है वो 3 डिग्री एल्केन है, ठीक है। और नॉर्मली एल्केन नहीं करते, ये सिर्फ उसे 3 डिग्री एल्केन करते हैं। और 3 डिग्री एल्केन का रिएक्शन यदि KMnO4 के साथ कराया जाए, ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन करता है KMnO4। यदि KMnO4 के साथ कराया जाए तो यदि 3 डिग्री H है, मतलब टर्सरी H यदि है, टर्सरी H यदि प्रेजेंट है, तो क्या होगा बेटा, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन में याद रखेंगे। सर हाँ बोलो। सर फिर हमें ये चैप्टर अच्छे से 12th में समझ में आएगा? 12th में समझ में तो क्या नहीं आ, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, देखो कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कोई मैकेनिज्म नहीं बताएगा, 12th में भी नहीं बताएगा। ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ती हैं बेटा, कि किसके साथ कौन सा रिएजेंट मिलता है,
ये हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम जिसकी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें, और 12th में हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम लोग चीजें सीख जाएंगे। बट कुछ चीजें हम लोग दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे, जैसे ये है कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग दोबारा नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये हम लोग ने यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमें कुछ नया नहीं सिखाना, ये इतना ही है जितना है। ओके। हाँ, जिसमें हमें कुछ नया सिखाना होगा, जिसमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम इस तरीके से नहीं समझ सकते, तो उधर उसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर नहीं हम बोल सकते हैं कि पूरा चैप्टर आपको दोबारा 12th में सिखाया जाएगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें आपको, जैसे मैंने ओजोनलिसिस है, अब ओजोनलिसिस बेटा दोबारा क्यों पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा सब कुछ बताया, ठीक है। तो जो जो पूरा बताया है वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ मैकेनिज्म से नहीं बताई वो दोबारा पढ़ाया जाएगा। सर ओके। तो ओवरऑल आपको आएगा, जो भी आपको इधर नहीं समझ में आएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। आप यदि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो, कभी 12th के लिए मत छोड़ के करो, मैं समझाऊंगा आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ। डन ये। आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी एक बार यदि आप रीड कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिख लिया ये सभी ने? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। सपोज बेटा एल्कीन की रिएक्शन देखना बड़े ध्यान से, CH2 की रिएक्शन यदि HBr के साथ कराया जाए, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराया जाए, तो क्या होगा। अब देखो जरा, इसको दो तरीके से देखना है हमें, मतलब ये HBr है, इसको हमेशा ऐसे देखा करो। HBr है तो ये क्या करता है, HBr एसिड है, H प्लस और Br माइनस। H प्लस एसिड है तो H प्लस क्या कर इसको, तो अब ये क्या होगा, ये इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यदि इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई ये H कहीं किसी तरफ ऐड हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, और एक तरफ कहीं पॉजिटिव आ जाएगा। अब Br माइनस को, इस Br माइनस को इधर पॉजिटिव दिखेगा तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन जाके दे देगा, और क्या हो जाएगा, देखा जाए तो इधर क्या होगा बेटा, एक H ऐड हो गया और एक इधर Br ऐड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द एल्कीन। यदि एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये Br माइनस अटैक करके इधर पे क्या बन जाएगा, CH3 Br। आगे समझ में ये, बोलो।
यस सर, समझा। समझा ना? यदि किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो अभी एक बार, और क्या होगा मैं एक बार फिर भी समझा दे रहा हूँ। इसके जो लोन पेयर है HBr है बेटा, एसिड अच्छा है, एसिड अच्छा है तो H प्लस फर्नेस करेगा, H प्लस फर्नेस करेगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो या तो ऐसे देख लिया करो, नहीं समझ में आ रहा तो इधर एक तरफ प्लस लिखो एक तरफ माइनस, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, माइनस देगा, तो इधर H ऐड हो गया और इधर क्या बच गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, ये बन जाएगा। आगे समझ? यस सर। अब ओके, ये मैं मैकेनिज्म के साथ ही पूरा बता रहा हूँ। कार्ब कैटाइन बना, देखो कार्ब कैटाइन यदि बना बेटा तो मैंने हमेशा बोला है कार्ब कैटाइन यदि बनेगा तो वो रीअरेंज भी हो सकता है। ओके, अभी हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। यदि सपोज ऐसा कुछ है CH2, अब सपोज ऐसा कुछ आ जाए, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराया जाए, ठीक है। अब देखो एडिशन तो, अब सबसे पहले HBr है, अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझो, यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। यदि HBr है तो ये HBr क्या करेगा, H प्लस फर्नेस करेगा और खुद Br माइनस में, और अब HBr बेटा क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये बताओ कि ये H प्लस गया, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर आपको इसे प्लस और माइनस तोड़ के देखा था, इधर मैं माइनस बनाऊं इधर प्लस बनाऊं, या यहाँ प्लस बनाऊं यहाँ माइनस बनाऊं, ठीक है, तो H तो कहाँ आ जाना है, H के पास, इसके पास, और इसमें कहाँ जाएगा, किनारे। तो बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा कार्ब कैटाइन स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला, इन दोनों में कौन सा कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला, यस सर। क्योंकि इसके पास क्या हो जाएंगे बेटा 6 अल्फा H, जबकि इसके पास 2 अल्फा H, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना चाहिए था, जहां पर बेटा H ऐड करने के बाद जो बनने वाला पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबल बने, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड था इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कहां पर H ऐड होगा, किनारे CH3, और क्या बन जाएगा पॉजिटिव 10 H3, और इसके पास क्योंकि 6 अल्फा H है। अब ये Br माइनस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा CH3 Br CH3। देखो अब कंफ्यूजन ये होगा आपको कि भाई इधर पे Br लगाऊं, जैसे अभी इधर तो क्या था, या तो इधर Br लगा दो या यहाँ H लगा दो, सिमेट्रिकल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब हमें सोचना पड़ेगा Br कॉर्नर पे लगेगा या यहाँ लगेगा, समझ गए। तो Br वहां लगेगा बेटा जहां पर बनने वाला पॉजिटिव क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं, और कैसे याद रखते हैं कहाँ लगेगा Br, जहां पर बेटा क्या हो, हाइड्रोजन, हाँ, वहां पर हमेशा Br ऐड करो जहां पर क्या हो, या तो मैं ये बोल सकता हूं, वहां पर हाइड्रोजन लगाओ जहां पर हाइड्रोजन कहाँ क्या हो, ज्यादा नंबर में क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। हाइड्रोजन वहां ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, और हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ होंगे, किनारे पर, तो किनारे हमेशा ऐड करो। आया ये समझ में क्या? यस सर। इतना नोट करो।
ठीक है। और ये जो ऐड होता है बेटा, ये मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से ऐड होता है। एक रूल है मार्कोनी और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है, जो आपका ऐड होने वाला है, सपोज HBr में H और Br ऐड होने वाला है, जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट बेटा वहां ऐड होता है जहां पर क्या हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ये मार्कोनी-कॉफ रूल है। ठीक है, तो मैं लिखा दे रहा हूँ मार्कोनी-कॉफ रूल। द रूल स्टेट्स that negative part of adding molecule get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. This possesses the lesser number of hydrogen atom. आगे समझ में? यही हुआ ना बेटा, वहां पर नेगेटिव पार्ट क्या है, ये नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हुआ जहां पर क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो कर रहा है। नोट कर ले इसको। देखो बेटा, हाइड्रोजन कभी इक्वल नहीं आएंगे, और यदि इक्वल आ भी जाएं तो आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी से देखोगे। ठीक है, जस्ट देखो इसका भी मतलब वही है कि आपको जस्ट सिंपल क्या देखना है, कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी। जहां पर भी कार्ब कैटाइन बन रहा है वहां पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा जहां पर आपका क्या होगा, कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। बट कोई पूछे मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है तो आप ये लिख देना, आपके इस कॉलेज के एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, मार्कोनी-कॉफ रूल। बट सिंपल कॉन्सेप्ट है, कार्ब कैटाइन वहां फॉर्मेशन, कहा कार्ब कैटाइन वहां ज्यादा, जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पार्ट वाला क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, डन ये। देखो मैं एक बार और ये वाला मैकेनिज्म से समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार और समझ लो इसके मैकेनिज्म हेडिंग डाल के। मैकेनिज्म उतना ही है जितना मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। सपोज इस तरीके से आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
ओके, इसकी रिएक्शन यदि आपने HBr के साथ कराई तो ये HBr क्या करेगा, H प्लस फर्नेस करेगा, और H प्लस अब 1 2 3 सपोज कार्बन है तो H प्लस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब इससे आपको पता है बेटा ये H प्लस 1 पे जा सकता है, 2 पर 2 ऑप्शन है, तो सपोज आपका ये H प्लस 1 पर गया, 1 पर गया तो क्या आएगा, इधर पर कार्ब कैटाइन आएगा और इधर पे क्या हो जाएगा CH3, और यदि 2 पर गया तो इधर पे एक ऑप्शन क्या है आपके पास, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 प्लस, करेक्ट। इसमें कितने अल्फा H है, 6 अल्फा H, और इसमें कितने 2 अल्फा H, तो सिंपल है, क्या है बेटा, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। बस ये हमेशा याद रखना कि जो ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन हुआ वही होगा, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल हुआ ये हुआ। अब क्या करना है बेटा, अब नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा और इसको, तो अब इसको दिया तो इस पर यदि अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CBr, इधर CH3, और इधर इसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, आ गया समझ। तो अब यस कौन, सर। तो ये जो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। मेजर मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इसका यील्ड ज्यादा मिलेगा, और इसका यील्ड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नोट कर लो इतना। कार्ब कैटाइन बेटा रीअरेंज भी हो सकता है, ओके। डन ये, तो हमेशा क्या बनाना है आपको, मेजर 12 प्रोडक्ट मिनट्स बनाना है, हमेशा आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है।
डन। अब जरा देखो, सपोज ऐसा क्वेश्चन हो आपसे पूछा जाए, इसकी रिएक्शन यदि HBr के साथ कराया जाए, क्या आंसर मिलेगा? चलो एक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये H प्लस है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट। यदि ये इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बनेगा? CH2C। अब बताओ कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों बना लिया करो कंफ्यूजन के लिए, आप कंफ्यूजन हुआ करे दोनों बनाओ, CH2, ओके, और यहाँ बनाओ। अब इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इसके पास 5 अल्फा H है और इसके पास क्या है? 3 अल्फा H। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल बना है? ये। अब ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा? ये Br माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या मिल जाएगा? CH3C, Br, C और C। आ गया समझ? और ये मिलेगा, यही आपका क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। ये भी मिलेगा, इसका यील्ड बहुत कम होगा, बट मिलेगा तो है ही। ये हो जाएगा आपका। वैसे ये वाला तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये आपका शिफ्ट भी हो सकता है, बट फॉर्मेशन तो उसी का ज्यादा होगा जो ज्यादा पहले स्टेबल ज्यादा फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो वो हमेशा वो कार्बोकेटाइन बनाओ जो ज्यादा स्टेबल है, या हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं वहां ऐड करो जहां पर क्या हो, नंबर ऑफ H कम है, और नंबर ऑफ H अभी इसमें दोनों में क्या थे, सिमिलर थे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। यदि ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर pH है, इसकी रिएक्शन यदि HBr के साथ कराई जाए तो अब क्या होगा? अब देखो जरा, इसमें मैं ही कर रहा हूँ, H प्लस है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर पीएच है, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओ? यहाँ बनाओगे तो बेटा देख रहा होगा, यहाँ पर कितने अल्फा एच है? 4। यहाँ बनाओगे तो कितने आएंगे? 2 2 4 और 3 7। तो यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ एच आ जाएगा। अब उसके बाद यदि यहाँ से बेटा ये, अभी इसके पास कितने अल्फा एच है? 8 अल्फा 7 अल्फा एच। बट यदि बेटा ये यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा? सी सी सी, और इधर पॉजिटिव इधर P। मैंने बोला यदि कार्बोकेटाइन बना है और रीअरेंज हो सकता है, यहाँ पर बेटा रीअरेंज होके इधर जाता तो और कम हो रही थी स्टेबिलिटी, इसलिए रीअरेंज नहीं कराया। बट यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ इसको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 1 अल्फा एच मिल रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए इधर हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? फिर ये Br माइनस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसमें Br, इधर पीएच। आ गया समझ? समझ गए?
करो हैंड रेज जरा, देखूं कितने लोगों को समझ में आया। हैंड रेज करो। ओके चलिए, डन ये। 1 minute सर। सर 1 मिनट। सर आपने जो लास्ट वाले में मतलब कार्बन पे से एच शिफ्ट किया है, वो जो रेडिकल बना है उस पे, तो इसीलिए क्या है ना, क्योंकि इस साइड रेडिकल पे बी आर आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ, क्योंकि रेजोनेंस शिफ्ट होगा शिफ्ट ज्यादा। कर शिफ्ट करने वाला जो कार्ब कैटाइन है बेटा, वो ज्यादा स्टेबल है ना। तो हमेशा बी आर वहां पर आएगा जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन होगा। वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी का रीजन ये है ना कि रेजोनेंस होगा ज्यादा। हाँ, रेजोनेंस हो रहा है इसलिए। ओके सर। डन ये। यस सर। यस सर। अब तो ये जो हम लोग ने अभी देखा है वो क्या था बेटा, यदि आप एल्कीन की रिएक्शन सिंपल HBr के साथ कराओगे तो मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, H और Br ऐड हो जाएंगे। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखते हैं जरा एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनी कॉफ एडिशन और peroxide effect of और harsh effect। देखो नाम से समझ में आ गया बेटा, जो उधर हो रहा था इधर क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। उधर पे क्या हो रहा था बेटा, H वहां पर ऐड, Br वहां पर ऐड हो रहा था जहां पर क्या था, H कम थे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल H वहां ऐड हो रहा था जहां पर क्या था, हाइड्रोजन कम, Br नेगेटिव पार्ट Br वहां पर ऐड हो रहा था जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन कम थे। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, Br मतलब नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। करेक्ट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये याद रखना होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide addition of HBr, addition of HBr to unsymmetrical alkene
देखो सिमेट्रिकल में बेटा कहीं भी ऐड करो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एल्कीन 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 takes place contrary to the Marconi of rule। आगे समझ में? तो जो आपका मार्कोनी ऑफ रूल में हो रहा था वो आपका क्या होगा, उल्टा होगा। किसमें? HBr के साथ यदि हम लोग पेरोक्साइड ले लें, H2O2 ले लें। आगे लिखना, देखो जो जो काम हम HBr के साथ करा रहे थे वो HI के लिए करा सकते थे, HCl के लिए करा सकते थे, बट इसमें याद रखना ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला है, this happens only with HBr. This happens only with HBr, but not with HCl and HI. ओके, इसमें क्या होगा, CH3CH2 यदि इसकी रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दी, HBr के साथ यदि H2O2 ले लिया, ओके, H2O2 ले लें या और कोई पेरोक्साइड ले लें, जैसे ये आपका पेरोक्साइड ले लूं C6H5CO होल ट्वाइस O2, ये एक पेरोक्साइड है, ये ले लूं, तो क्या होगा, यदि H2O2 नहीं होता तो बेटा क्या मिलता, बीच में Br मिलता और किनारे ये, बट इसमें क्या होना है, क्योंकि जहां पर उल्टा कर दो, मार्कोनी ने क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट Br माइनस वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इधर क्या आ जाएगा Br और यहाँ क्या आ जाएगा H। इसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMKW बोलता हूं मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। या आप इतना मत लिखो, आप लिख लो सीधे एंटी मार्कोनी। आ गया क्या समझ में ये बात? अंतर समझ में आया मार्कोनी एंटी मार्कोनी का? भाई बोलोगे? सर थोड़ा सा पढ़ के बस कोशिश कर रहा हूँ समझने की। समझने की कोशिश कर रहे हो। मार्कोनी कॉफ याद है? पहले ये देखो, सबसे पहले मार्कोनी में मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन, ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है Br, क्या है नेगेटिव पार्ट वाला, नेगेटिव पार्ट वाला वहां ऐड होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। तो एंटी मार्कोनी देखो H2O2 के प्रेजेंस में, ये आपको याद रखना है, समझ में नहीं है, समझना नहीं है, H2O2 के केस में क्या होगा, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर नेगेटिव पार्ट लगा दो। क्लियर अभी? ओके सर। समझ गए? तो ये अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बट सबसे पहले हमें रिजल्ट याद होना चाहिए कि यदि आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr के साथ आप क्या करो, पेरोक्साइड ले लो, तो आपका क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा, मार्कोनी का उल्टा, मार्कोनी ने क्या बोला था, वहां पर नेगेटिव पार्ट का एडिशन करो जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन नंबर में क्या हो, कम हो, या इसी को मैंने क्या देखना सिखाया था, जहां पर कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल हो, तो यहाँ क्या कर दो, एंटी मार्कोनिकॉफ,
मतलब जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो या जहां पर आपका कार्बोकेटाइन क्या हो, लेस स्टेबल हो। अभी समझ गए? यस सर, समझा। हाँ, बाकी लोग अब देखते हैं जरा मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। ओके, मैकेनिज्म का अभी समझ में कितना आएगा उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट देखो जरा क्या होगा मैकेनिज्म। सपोज आपके पास ये क्या है, पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड क्या करता है, पेरोक्साइड से ही रिएक्शन शुरू होगी। पेरोक्साइड से क्या होगा, ये पेरोक्साइड है, कौन हो गया, तो ये पेरोक्साइड है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा ये, तो ये क्या बनेगा, ये रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा, 2 पार्ट्स ऑफ C6H5CO रेडिकल। करेक्ट। और मैंने अभी जब आपको मैं सिखा रहा था इसका बेसिकली होमोलिसिस हुआ। पेरोक्साइड में क्या होता है बेटा, जब यदि सिमिलर एटम होते हैं तो उनका नॉर्मली होमोलिसिस होता है, क्योंकि इनमें से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो सिमिलर एटम हो या कोई एल्केन हो तो उनका क्या होता है, होमोलिसिस होता है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये यहाँ से CO2 भी निकल जाता है और ये आपका C6H5 रेडिकल बन जाता है प्लस 2 CO2। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, बस पेरोक्साइड बेटा इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें इसमें क्या हो जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने लगता है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि यदि एक रेडिकल बना तो फिर कंटिन्यूअस रेडिकल बनते रहते हैं जब तक रेडिकल रेडिकल खुद कंबाइन ना करके टर्मिनेट ना करे। ये याद होगा जब मैंने मोनोक्लोरिनेशन सिखाया था तब बोला था ये C6H5 रेडिकल अब HBr के साथ। अभी HBr कैसे ब्रेक हो रहा था, H प्लस और Br माइनस, बट पेरोक्साइड आने की वजह से अब HBr बेटा कैसे टूटेगा, H रेडिकल Br रेडिकल। करेक्ट, और ये H रेडिकल इसको मिलके ये क्या बना लेगा, C6H5, और ये आप ये मार्केट में Br रेडिकल घूमेगा। आगे समझ में इतना? तो ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप। इसमें क्या हुआ, अब आपके पास Br, पहले क्या था H प्लस और Br माइनस, अब क्या है Br रेडिकल। अब यदि Br रेडिकल है, ठीक है, तो अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा। थर्ड स्टेप सीधे समझो, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के सामने अब क्या मिल रहा है, Br रेडिकल। पहले क्या था Br माइनस, अब क्या होगा, यदि एक रेडिकल है तो फिर से क्या होगा, इसका होमोलिसिस होगा, और होमोलिसिस होगा तो ये किस में जाएगा, अब ये जो Br है, अब ये बताओ कि फिर से वही बात, अब ये Br क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अभी इधर क्या है, दोनों ये प्लस Br रेडिकल। अब यदि सपोज ये Br बेटा इधर ऐड हो जाए तो बचेगा कहाँ, यहाँ, और यदि Br यहाँ, दोनों जगह हो सकता है यहाँ। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला आपका क्या है, लेस स्टेबल है, और ये वाला क्या है, मोर स्टेबल, और हमेशा मोर स्टेबल फॉर्मेशन होगा। तो ये Br कहाँ लग गया, ये क्या है आपका, मोर स्टेबल है, और यदि ये मोर स्टेबल है इसका मतलब क्या है, अब इसकी रिएक्शन यदि HBr से कराएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये CH3, और इधर क्या आ जाएगा H, और इधर क्या रहेगा Br, और ये ज्यादा स्टेबल बना था इसलिए ये क्या मिल रहा है अब मेरे को, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला अब मेरे को क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन HBr से कराओगे तो इधर जो Br, बीच में जो Br लगा वो आपको माइनर मिलने लगा। आया डिफरेंस समझ में, ऐसा क्यों हुआ,
वहां पर बेटा प्लस और माइनस बना था, तो प्लस जहां ज्यादा स्टेबल बन रहा था वहां पर मैंने एडिशन करा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, इधर पे रेडिकल बी आर पहले ऐड हो रहा था, बी आर पहले ऐड हो रहा था, तो रेडिकल जहां स्टेबल बना वो वहां पर मैंने ऐड करा दिया। आया क्या समझ में? नोट कर लो ये। इतना लिखो, फिर लास्ट में एक बार मैं पूरा रिपीट करूंगा। इतना नोट करो, ये हो जाए तो बताना, मैं लास्ट में एक बार फिर से पूरा रिपीट करूंगा। डन ये? Yes, sir. चलो ये लिखो। अब देखो जरा एक बार और समझ लो, लिख लिया होगा सभी ने। इसमें क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पेरोक्साइड है, सिमिलर एटम है, होमोलिसिस होगा, रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। ये रेडिकल में ब्रेक हुआ, ये आपका CO2 निकल गया और ये बन गया। अगले स्टेप में क्या, इधर पे एक रेडिकल है, यदि कभी भी एक रेडिकल हुआ करे तो फिर रेडिकल बनते चले जाते हैं, इसका भी होमोलिटिक फिजन होगा, इसको H मिल जाएगा और Br रेडिकल घूमने लगा। जैसे ये Br रेडिकल घूम रहा है, ये Br रेडिकल क्या होगा इसके पास, तो अब ये भी एक रेडिकल है तो इसका भी क्या होगा, होमोलिसिस होगा। और ये, अब ये रेडिकल के पास Br को इसके पास जाके बॉन्ड बनाने का ऑप्शन है और इसके पास जाने का ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोगों ने कैसे सीखी है, जिसके पास ज्यादा अल्फा है, इसके पास कितने अल्फा है, 5 अल्फा है, इसके पास 1 अल्फा है। तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट भी यही मिलेगा। अभी आ गया समझ सभी को? अब देखो जरा, यदि सिमिलर क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, देखो आप एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है? ये यदि है, इसकी रिएक्शन यदि मैं HBr के साथ करा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और HBr H2O2 के साथ करा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यदि HBr के साथ कराऊंगा तो Br कहाँ ऐड होगा, बीच वाले कार्बन पर, ये।
और यदि H2O2 है तो कहाँ ऐड होगा, किनारे वाले में। आ गया समझ में? ये आपका बेटा डिफरेंस है H2O2 आने से और विदाउट H2O2। क्लियर है? ये क्या फॉलो कर रहा है, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो कर रहा है, और ये आपका एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। अब बताओ कितने लोगों को, हैंड रेस करो, देखो बताओ कितने लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आया बेटा यश, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या तुम? हाँ सर। बेटा देखो, तुम्हारे लिए सिंपल इतना याद रखो, HBr के केस में मैंने क्या बताया था, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो करता है, और जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, जैसे इधर पर हाइड्रोजन कम है, जहां पर हाइड्रोजन कम हो वहां पर Br माइनस मतलब नेगेटिव पार्ट वाले को वहां ऐड कर दो क्या, और एंटी मतलब क्या है, उल्टा। तो उल्टा क्या होगा, नेगेटिव। यदि H2O2 के केस में क्या होता है, यदि HBr के साथ H2O2 आ जाए, तो H2O2 के केस में आपको क्या करना है कि यदि H2O2 साथ में है तो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल फॉलो करो। एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलेगा कि वहां पर नेगेटिव पार्ट को ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन ज्यादा है कहाँ है? क्लियर है? अब यदि हाइड्रोजन सिमिलर हो जाए तो आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ मैंने मार्कोनी-कॉफ में बताया था कि जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है, कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल ज्यादा बनेगा, बीच में, तो बीच में HBr, और इसमें कहां पर, जहां पर कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बने, एक्चुअली में इसमें रेडिकल, तो जहां पर रेडिकल कम स्टेबल बने वहां पर क्या करो, Br ऐड कर दो, तो यहाँ पर Br ऐड कर दो। अभी आ गया समझ डिफरेंस? हाँ सर। अब हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को सिमिलरली सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है हमारे पास, ये हमने HBr का एडिशन सीख लिया, अब हम लोग सीखते हैं एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे HBr में क्या था, H प्लस और Br माइनस, HBr में क्या देख रहे थे हम, H प्लस और Br माइनस, पॉजिटिव चार्ज H प्लस था, Br माइनस नेगेटिव पार्ट था। वैसे ही एडिशन ऑफ वाटर में तो आपका C डबल बॉन्ड C CH2 है, सेम रिएक्शन सेम कराता हूँ। चलो पहले अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल यदि है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर यदि कराना है तो क्या होगा, अब जैसे Br को हम लोग H प्लस और Br देख रहे थे, वैसे ही एडिशन ऑफ वाटर, और इसमें बेटा साथ में थोड़ा सा एसिड ले लो, मतलब कोई बहुत हल्का सा एसिड है जो हमें H प्लस दे दे, तो इसको हम क्या देखेंगे, H प्लस और OH माइनस। ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट। और एडिशन ऑफ वाटर में भी क्या होना है आपका, यदि आपका एडिशन ऑफ वाटर और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 यदि पड़ी है, तो आप क्या करोगे, इसको H प्लस और OH माइनस, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, और सब कुछ सेम होना है। इसमें एडिशन कैसे होना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, ठीक है। और यदि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल ऐड होगा, देखो इधर तो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, यदि इधर सिमेट्रिकल है इसका मतलब क्या है कि कहीं भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, एक जगह H और एक जगह क्या आ जाएगा, करेक्ट। जैसे H प्लस और उसमें हो रहा था, HBr में हो रहा था सिमिलर, वैसे अब यदि ऐसा कुछ हो, इसका यदि एडिशन ऑफ H2O कराऊं,
तो इसमें भी आपको क्या देखना चाहिए, और इधर पे कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 है, तो ये H प्लस और OH माइनस। और अब यदि ये है, इसमें भी सिमिलर क्या यूज करना है, मार्कोनिकॉफ रूल, MKW। यदि मार्कोनिकॉफ रूल यदि फॉलो करोगे तो कहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव कहां पर आएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं, रिच को रिच, रिच गेट्स रिचर, अमीर को अमीर बनाओ। तो ये जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, उसी को कहने के तरीके है सबको सेम ही चीज। तो इधर क्या आ जाएगा, सर ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, जहाँ कौन सा, पर ज्यादा हाइड्रोजन, जहाँ पर मतलब वहां पर लगाएंगे हम H, कंफ्यूज क्योंकि वहां पर कम मत, स्टेबल होगा ना। एच नहीं लगा रहे थे वहां पर बेटा, एच नहीं लगा रहे थे वहां पर, हम नेगेटिव वाला लगा रहे थे। हम एक और दूसरा तरीका कहने का तरीका सीख रहे हैं, अभी भी हम वही कर रहे हैं, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव वाला लगा रहे हैं, मार्कोनी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो इस तरीके से आपका वाटर का एडिशन। आ गया क्या समझ। ओके सर। तो यहां लिख सकता हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, the presence of, in the presence of few drop of concentrated H2SO4, alkenes react with water to form alcohols in the accordance with Marconi ठीक है। तो हमें ये याद रखना होता है कि जो HBr है बेटा वो कैसे ऐड हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। HBr विद H2O कैसे ऐड हुआ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एडिशन ऑफ वाटर कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, ठीक है। अब ये एडिशन ऑफ वाटर में ये ए पार्ट लिख लो, ठीक है, ऐसे 3 पार्ट होते हैं टोटल। डन ये। यस सर। अब देखो जरा नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, यदि आपका
ऐसा कुछ हो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा। अब आंसर करना है आप लोग को। एडिशन ऑफ H2O विद H2SO4, क्या आंसर आएगा? कहाँ पर OH लगेगा? सपोज ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, क्या सर मिलेगा? 2 कार्बन पे OH लगेगा। तो इधर पर क्या होगा बेटा, कार्पेडाइन बनेगा, और कार्पेडाइन इसी पर ज्यादा स्टेबल है, तो इधर पर क्या आ जाएगा आपका OH माइनस, इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका OH। आया समझ में सभी को? यस सर। अब देखो जरा नेक्स्ट रिएक्शन। वैसे एडिशन ऑफ वाटर को मैंने एक पढ़ाया, ये एडिशन ऑफ वाटर बेटा 3 रिएक्शन होती है, ठीक है। अभी एक ही देखो, बाकी 2 हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखो जरा नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विद, नेक्स्ट रिएक्शन डालना है हेडिंग, ठीक है, जो भी नंबर जा रहा हो वो नंबर, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद dilute KMnO4। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो सबको पता है, ठीक है। बट यदि बेटा एल्कीन की रिएक्शन CH2CH2, इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट KMnO4 के साथ नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कोल्ड, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ यदि रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा आपको, इसमें डाइल्यूट है तो H2 हो गई। इसमें क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से डाइऑल फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइऑल फॉर्मेशन। जिन 2 कार्बन पे बेटा डबल बॉन्ड है, उस पर इस तरीके से 2 OH ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल। ओके, 1,2 डाइऑल। सर और फिर बाद में जो बचता है इसके साथ वो क्या होता है? उसकी जरूरत, उसका हमें ध्यान नहीं देना होता है क्या होता है, ठीक है। मतलब जस्ट फॉर नोइंग, जस्ट जस्ट फॉर द फॉर सेक ऑफ नोइंग। नोइंग बेटा, ये जो MnO4 है ये आपका एसिडिक मीडियम में MnO2 में चला जाता है, ठीक है। इसने एल्कीन का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो उसमें OH ऐड कर दिया, और बाद में जो KMnO4 है वो आपका क्या चला जाता है, Mn+2 में चला जाता है, ठीक है। Mn+2 में वो क्या बना लेगा, इसके साथ में जो थोड़ा बहुत एसिड भी लिया होगा तो वो MnSO4 बना देता है, ठीक है। इस रिएजेंट ओके को सर। हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये डाइल्यूट KMnO4 होता है, इसी को हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो आपको कोई ये डाइल्यूट KMnO4 नहीं भी बोलेगा, सिंपल बोल देगा यदि बेयर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन की रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बेयर्स रिएजेंट। ओके सर। और इसमें हमें एक चीज और याद रखनी पड़ती है, वो और लिख लो,
ये आपका क्या करता है बेटा, डीकलराइज कर देता है सॉल्यूशन को, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 बेटा पिंक होता है, जैसे ही ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है ये क्या कर देता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 solution is used as a test of unsaturation, a test for unsaturation। यदि कंपाउंड में जो अनसेचुरेशन है उसको टेस्ट करना है तो उसकी रिएक्शन क्या करा दो आप, डाइल्यूट KMnO4 के साथ करा दो। यदि वो डीकलराइज हो रहा है इसका मतलब उधर एल्केन प्रेजेंट है। समझ गए? तो ये डाइल्यूट KMnO4 के साथ बेयर्स रिएजेंट बोलेंगे उसको, इसके साथ रिएक्शन कराने पे आपका ये आपका अनसैचुरेशन पता चल जाता है। समझ गए इतना? अब देखते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट। यदि इसकी रिएक्शन यदि आपसे पूछा जाए बेयर्स रिएजेंट के साथ कराओ तो क्या मिलेगा, CH3COH और दो बाजू बाजू कार्बन पर क्या लग जाना है, OH लग जाना है। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं बी टाइप। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डाइल्यूट KMnO4 यूज कर रहे थे। यदि हम लोग बेटा एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक KMnO4 यदि यूज करें और एसिडिक K2MnO4 मतलब डाइक्रोमेट यूज करें हम लोग, सॉरी K2Cr2O7 डाइक्रोमेट यदि यूज करें, वो क्या कर देता है बेटा, वो एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। मतलब ये जो आपका एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 है, जैसे बेटा O3 में हमने सीखा था, O3 क्या कर रहा था, एल्कीन को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा था और उसको कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर दे रहा था। ये भी सेम क्या करेगा, एल्कीन्स टू कीटोन्स और एसिड depending upon nature of alkene। जो काम बेटा आपका O3 के साथ यदि ऑक्सीडेटिव लेते थे, जो हमें मिलता था, क्या मिलता था, कीटोन और एसिड में ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस कराते तो सीधे जाके एसिड में रुकता था। वैसे ही बेटा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस हो जाता है इनकी एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक होना चाहिए बस। तो ये सपोज ये है, ठीक है, सपोज आपका कोई एल्कीन है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, यदि आपका एसिडिक KMnO4 ले लूं, एसिडिक KMnO4 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होके ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तक रुकता नहीं है, सीधे क्या बना देता है बेटा, एल्डिहाइड को एसिड और इस कीटोन को कीटोन ही जाता है। समझ गए? तो हमें क्या मिल जाता है, एसिड एंड कीटोन। समझ गए? तो एसिडिक KMnO4 हो या आपका एसिडिक K2Cr2O7 हो, दोनों के साथ रिएक्शन में जैसे सेम क्या लिख सकता हूँ, सेम एज ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलिसिस। याद रहेगा? यस सर, अंडरस्टूड। नोट करो इसको। बेटा हॉट एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो काम हो रहा था, एसिड और कीटोन मिल रहा था डबल बॉन्ड टूटकर, सेम काम एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 के साथ होगा। सर हॉट कंपलसरी है? हाँ बेटा, मतलब हॉट जनरली हॉट ही होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो चीज होती है ना वो हॉट होती है। ओके सर। सभी लोगों को बेटा एनसीईआरटी रीड करना है, और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यही आप लोग का होमवर्क है। मैं कल भी बोल चुका हूँ, संडे तक, संडे तो कल ही है, तो आगे वेडनेसडे तक आप लोग क्या करोगे, इसको भेजोगे। अब जरा देखो, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। उसमें फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। यदि सपोज एल्काइन है, इसकी रिएक्शन यदि बेटा H2PD के साथ कराया जाए तो क्या होगा, ये H2PD यदि 1 मोल लिया है तो ये क्या करेगा, इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, CH2CH2। देन क्या हो जाएगा, ये फिर से यदि H2PD की रिएक्शन कराओगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल, यदि आप H2PD की रिएक्शन यदि एल्कीन के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। ये हो गया एडिशन ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ डाइहैलोजेंस। बेटा पीडी प्लेटिनम, निकाय पढ़े पंडित। सर पीडी। हाँ पीडी, निकाय पढ़े पंडित में आता है ना पीडी, हाँ। तो वो पीडी मेटल है, H2PD के साथ रिएक्शन कर दो, ओके। या पीडी की जगह पीटी ले सकते हो, NI ले सकते हो। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर 1 मिनट लास्ट पेज दिखा सकते हो? ये देखो, डन सर, थैंक यू सर। तो समझ गए? तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल एल्केन। ये मैंने एल्केन में सिखाया है, ये जो जितनी भी रिएक्शंस में सिखाने जा रहा हूँ आपको, ये सब मैंने आपको एल्केन्स में सिखाया है। तो एल्काइंस में सिमिलर होती है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा। यदि क्या होगा बेटा, इधर ये एल्कीन में क्या, अभी हमने एल्कीन में डाइहाइलोजन के एडिशन कराए थे, अब यदि एल्काइन में यदि Br2 ऐड कराए तो क्या हो जाएगा, ये Br ऐड हो जाएगा, दोनों एक एक कार्बन पर एक एक Br ऐड हो जाएगा,
और एक डबल बॉन्ड खत्म। फिर एक बार और Br2 के साथ कराएंगे, एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड और बच गया, तो क्या हो जाएगा इधर पर इस तरीके से 4 Br ऐड हो जाएगा। नोट कर लो इसको। सर एडिशन ऑफ हैलोजन को हैलोजनेशन बोलते हैं ना? नहीं, हेलोजनेशन अलग है बेटा, हेलोजनेशन एल्केन पे कराए, वो एडिशन नहीं था, वो सब्स्टिट्यूशन था, उसमें H रिप्लेस ओके। हो रहा था, इसमें H रिप्लेस नहीं हो रहा था, दोनों अलग अलग। ओके। डन ये। थर्ड क्या होगा? यस सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ाया था आज HBr। अब यदि एल्कीन में यस सिखाया सर। था, यदि अब एल्काइन में आ जाए, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराया जाए, तो क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और एक तरफ Br और एक तरफ H ऐड हो जाएगा। फिर से यदि HBr की रिएक्शन कराया जाए तो क्या हो जाएगा? एक तरफ Br और दूसरे तरफ H ऐड हो जाएगा। समझ गए? यही सीखा था ना, H और Br ऐड हो जा रहा था, इसमें भी क्या हो जाएगा? सिंपल H और Br ऐड हो जाएगा। नोट करो इसको। ठीक है, यदि सपोज ये तो सिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, इसकी रिएक्शन यदि HBr के साथ कराओ तो क्या मिलेगा? हाँ, सेम साइड पर ही बेटा ऐड होगा। इसमें क्या होगा? अब इसमें आपको पता है बेटा, बीच वाले कार्बन पर Br ऐड होता है, इधर पहली बार में क्या हो जाएगा? बीच वाले, फिर दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा? एक और बीच वाले कार्बन पर Br ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये मिल जाएगा। आगे समझ गए? नोट कर लो यस इसको, सर। नोट कर लो इसको।
एंड ये नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वाटर में क्या होगा? यदि आपका एल्काइन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि आप H2O के साथ करा रहे हैं, इसमें हमें क्या लेना पड़ता है? Hg2 प्लस के साथ H प्लस लेना पड़ता है। ये क्या करता है? 333 केल्विन पर रिएक्शन कराओगे, होना सबको सेम है, कुछ भी नहीं डिफरेंट होना है। इसमें जैसे उसमें क्या हुआ था बेटा, एल्कीन में पानी ऐड हो गया था, वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, एक तरफ H, इधर क्या हो जाएगा CH2, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा वाटर। फिर से एक बार रिएक्शन होगी, ओके। या फिर से रिएक्शन क्या है, इसमें एक्चुअली में टॉटोमेरिज्म हो जाता है, ठीक है, और टॉटोमेरिज्म होने की वजह से क्या बन जाता है, इधर COH एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। यदि बेटा अनसिमेट्रिकल है तो इधर क्या होगा, H3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, अनसिमेट्रिकल है, सपोज ये रहेगा, इसकी रिएक्शन H2O Hg2 प्लस प्लस H प्लस प्लस, सबको सेम ही होना है। इधर क्या हो जाएगा, उधर क्या बताया था मैंने, बीच वाले कार्बन पे OH लगना था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीच वाले OH पे कार्बन ये हो जाएगा। बस फिर ये क्या हो जाता है बेटा, ये आपका इस तरीके से टॉटोमराइज हो जाता है, इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, इसके पास चला जाता है, इस तरीके से। याद हो मैंने आपको टॉटोमरिज्म का डेफिनेशन लिखाया था, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमरिज्म। इसका H क्या टॉटोमराइज होकर इधर चला जाता है, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, इसका H इधर चला जाता है, तो फाइनली हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। आगे समझ इतना? चलो, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एस ब्लॉक, ओके। तो अभी 11th का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, हम लोग का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बाकी है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होने के बाद जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका तो कॉलेज का खत्म हो जाएगा। CBSE वालों के 2 चैप्टर बाकी है, थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड वालों के 12th में है। तो उन दोनों को हम लोग, वो महाराष्ट्र बोर्ड वालों को 12th शुरू हो जाएगा, और तुम लोग का 11th के वो 2 लास्ट चैप्टर शुरू हो जाएंगे। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर प्लीज 2 मिनट सर, 2 मिनट। जिसका हो गया वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, थैंक यू। यस सर, डन। चलिए बाय। बाय सर, गुड नाइट।